हरि ओम प्रभु। आप सभी को मेरा आत्मीय प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी उसका पार्ट 1 देखा होगा। आज हम पार्ट 2 की बात करते हैं। आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया है कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी के जो पार्ट्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, उसका परिचय आपसे करवा दिया। और उसके बाद भोजन अंदर जाने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो मुंह में डालने से लेके तो उसके निष्कासन तक पूरी प्रक्रिया हमने देख ली है, उसका हमने अभ्यास किया है। आज इस पार्ट 2 में हम इस बात का अभ्यास करेंगे, अगर हमारे कुछ गलत आदतों से या कुछ गलत खाने में आने की वजह से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर उसके लिए कौन सा योग अभ्यास है, कौन से प्राणायाम है, कौन से शतकर्मा हमको करना पड़ता है, वो हम पार्ट 2 में इसका अभ्यास करेंगे। और कुछ सावधानियां हमको लेना है ताकि हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो प्रक्रिया है खाने को पचाने की, इनको आराम मिल सके, इन आंतरिक अंगों को कुछ तकलीफ नहीं हो। अगर हो गई तो फिर क्या क्या सावधानियां हमको लेना पड़ेगा, उस पर एक थोड़ी नजर हम डालेंगे। ये मुख से शुरुआत हो जाती है। हम अन्न जब मुंह में डाल देते हैं तो आपको बताया है कि लार ग्रंथि में से लार आके उसकी स्लरी बन जाती है, और वो अगर हमने ठीक से नहीं चबाया तो उसका परिणाम ये हो जाता है कि हमारा जो अमाशय है, जो स्टमक है, उसमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वहाँ जो भी क्रियाएं होती है वो ठीक तरीके से नहीं होती है। तो पहला तो काम हमें ये करना चाहिए कि अच्छा चबाना चाहिए। उसके बाद भोजन के तुरंत बाद हमें सोना नहीं है। बहुत लोगों को आदत है, चाहे रात का भोजन हो या दिन का भोजन हो, तो तुरंत सोने को जाते हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ऐसा सोने से क्या हो जाता है कि जो भी हमारा अन्न है जो अमाशय में जाता है वो फिर से वापस आ जाता है और हमारे श्वास नलिका में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, तो इसमें कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है। तो कभी सोना नहीं चाहिए। हमारी जो डाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है वज्रासन में बैठने से। तो हमें 5 या 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम लोग वज्रासन में बैठ के अपनी प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जैन बुद्धिस्ट वो तो वज्रासन में बैठ के ही खाना खाते हैं, प्रेयर भी वज्रासन में बैठ के करते हैं। मतलब उनके लिए वज्रासन एक बहुत कॉमन आसन हो गया है, क्योंकि वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा कमरे में चले या ऑफिस में हो तो ऑफिस में चले 100 कदम। इसके बाद 5 या 10 मिनट तक वज्रासन में आप बैठ गए। अगर आप वज्रासन आपका वो 5 या 10 मिनट का पीरियड खत्म हो जाता है तो आप वज्रासन से सीधा उठ के वाम कुक्षी करने जाइए। वाम कुक्षी का क्या मतलब है? हमको बाएं और सोना है, इस प्रकार से सीधा। तो हमारी ये जो नोस्ट्रिल है राइट, इस नोस्ट्रिल को योगा में पिंगला नाड़ी कहते हैं। हमारे तुम्हारे लिए तो कॉमन भाषा में ये नोस्ट्रिल है, इससे सांस अंदर जाता है बाहर आता है, लेकिन योग में इसको नाड़ी कहते हैं, इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। तो अगर आप उस वाम कुक्षी में अगर बाई और ऐसा लेट गए तो ये नाड़ी हमारी खुल जाती है, पिंगला नाड़ी। और ये नाड़ी अगर खुल गई तो आपकी जो डाइजेशन प्रक्रिया होती है, जो अमाशय में ये 2 से 4 घंटे तक हमारा भोजन अमाशय में पड़ा रहता है, तो वो आगे जाने में सुविधा होती है वाम कुक्षी। हमारे देश में तो इसका प्रचलन है नहीं है, लेकिन यूरोप कंट्री में, अमेरिका में कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने इसकी व्यवस्था की है। क्योंकि वहाँ भोजन करने के बाद, लंच लेने के बाद वहाँ के जो एम्प्लॉई है वो काम नहीं करते थे, सुस्ता जाते थे। और
सो जाते थे टेबल के ऊपर। तो वहाँ के कंपनी ने उनको आराम करने के लिए एक कक्ष बनाया। मैं आपको उनका नाम भी बताता हूँ, मेरे पास है वो वाम कुक्षी। वो कंपनी है यार्डे मेटल कंपनी, ये साउथ अमेरिका में है। और यार्डे मेटल कंपनी के जो सीईओ है यार्डे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मेरे एम्प्लॉय को दोपहर का भोजन करने के बाद 10 मिनट के लिए वाम कुक्षी करने के लिए परमिशन दी जाए। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी फैसिलिटी हमारे देश में भी हो, अगर नहीं हो तो आप घर में 10 मिनट के लिए सो सकते हैं, जिससे हम वाम कुक्षी करें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पचन क्रिया में कुछ डिसऑर्डर्स आ गए तो और एक आपको मैं सजेशन देता हूँ, वज्रासन में ही बैठ के आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना पड़ेगा। एब्डोमिन मतलब पेट, यहाँ की एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना पड़ेगा। इनहेल एक्सहेल, ऐसा 100 बार वज्रासन में बैठे अगर आप करेंगे ना, तो आपको जो डिसऑर्डर जो भी कुछ छोटी मोटी है आपके पेट की, वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो मैं कुछ जो सहज आप कर सकते हो आपके घर में, यही बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि होता क्या है, ये पानी जब हम पीते हैं और उसके बाद तुरंत भोजन करते हैं, तो वो भोजन जब हमारे अमाशय में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, तो वहाँ कुछ पाचक रस बाहर आ जाते हैं। तो वो पाचक रस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो गैसियल एसिड है, आम्ल भी आते हैं, तो आम्ल और जो पाचक रस है ना, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। वो अगर डाइल्यूट हो गए तो पचन करने की जो क्षमता है उनकी ओरिजिनल, वो समाप्त हो जाती है। फिर जो खाना आप 2 घंटे में पचा पाओगे, उसको 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब ये छोटी मोटी बातें हैं जो रोजमर्रा के जीवन में आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद अगर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी आपके शरीर में, आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन बहुत है, जलन सी हो रही है, अजीर्ण हो गया आपको, वायु विकार है, जलन है, डकार आ रहे हैं, ये आम बात है। क्योंकि हमारा खाने का जो क्वालिटी है वो माशाअल्लाह है, क्या खाते हैं हमको ही मालूम है। इसके वजह से जो आंतरिक अंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो उसको मदद करते हैं, उन पर बहुत प्रेशर आ जाता है और फिर आपका डाइजेशन ठीक से नहीं। तो उसके लिए कुछ योग का अभ्यास, स्क्रीन पर आप देखिए चार्ट नंबर 1, इसमें क्या दिया है, 2 प्रकार के आसन इसमें बताए हैं। पहला है झूलना दुरोह कथन, इसका मतलब रॉकिंग एंड रोलिंग पोज। ये बहुत ही आसान आसन है। इसको कब करना है, इसको जब आप नींद से उठते हो तो इस आसन को करना है। कैसा करना है, आपकी बॉडी रोल करिए साइड टू साइड 5 या 10 बार। उसके बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से रॉक करना है, रॉक द होल बॉडी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो अपने स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ये स्टेज 1 और स्टेज 2 बताइए। वो नींद से उठने के तुरंत बाद आपको आपके बेड पर ही करना है। तो उसका फायदा ये होता है कि आपका आलस जो है उठने के बाद वो पूरी तरह से निकल जाता है। दूसरा आसन है ताड़ासन। उसी पेज पर क्रिया का ताड़ासन और कटी चक्रासन। पाम पोज, पहला आसन, शरीर को तानते हैं। तो तानने से हमें पूरे शरीर के ऊपर, स्नायु के ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। स्टमक भी, वहाँ भी प्रेशर उत्पन्न हो जाता है और हमारे शरीर के लिए वो ताड़ासन बहुत सुंदर आसन है। दूसरा है त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन का मतलब क्या है, स्वेइंग पाम ट्री पोज। पहला आसन ताड़ासन पाम ट्री पोज, दूसरा है स्वेइंग पाम ट्री पोज। इसमें दाहिने और बाएं मुड़ते हैं, वहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया आ जाए। तीसरा आसन है कटी चक्रासन, वेस्ट रोटेटिंग पोज इसको कहते हैं।
वहाँ लिखा है। तो ये जो 3 आसन है नीचे दिए हुए, ताड़ासन, ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये जो आसन है 3, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम ब्रश करते हैं, सुबह की प्रातः विधि सब कर देते हैं, उसी प्रकार से इस आसन को आपके जीवन में इनकॉर्पोरेट करें। सुबह उठे, वॉकिंग करते हुए, जैसा बताया, उसके बाद गुनगुना पानी पीना है, पेट भरे तक, बिल्कुल यहाँ जितना जा सके, 1 लीटर 1.5 लीटर। और वो पानी पीने के बाद आपको ये 3 आसन करना है। इसका शॉर्ट फॉर्म है TTK। यह आसन 3 आप अगर करोगे तो प्रेशर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वो पानी जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में घुस जाएगा और वहाँ का जो मल निकासी है वो त्वरित हो जाएगा और आपको प्रेशर आ जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसी हिसाब से यह आसन सुबह आपके जीवन का अंग बनना है। अब दूसरा चार्ट हम देखते हैं, इसे देखते हैं। उसमें जो आसन बताए हैं दूसरे चार्ट में, नमस्कार आसन है। क्योंकि आजकल क्या है, हम स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते ही नहीं, जिसे उकड़ू बोलते हैं, उकड़ू होके बैठना। तो स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठने से हमारे पेट के ऊपर कोई प्रेशर आता ही नहीं है। आजकल हर एक के टॉयलेट में वेस्टर्न कमोड है, उस पर हम शौच करते हैं, तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसकी आदत होनी चाहिए हमें। हाँ, अनलेस यू हैव सम प्रॉब्लम, जैसा कि आपको कुछ समस्या है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, आप नीचे बैठ नहीं सकते, तो बात अलग है। बाकी जवान लोगों को तो मुझे लगता है कि कमोड का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। तो उकड़ू बैठने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जिसका पेट पर प्रेशर आता है। तो वो आसन है नमस्कार आसन। उसके बाद उसके नीचे जो आसन दिए है, 2 आसन दिए है, कृष्णासन। इसका मतलब है चॉपिंग वुड, मतलब लकड़ी को काटना। तो ये एक्सरसाइज आपको करना चाहिए जब भी समय मिले, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब आप लोग अभ्यास करते हैं। यह आसन महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो प्रेग्नेंट महिला है ना, तो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह तक इस आसन का अगर आप अभ्यास करोगे ना, तो उस महिला को स्मूथ डिलीवरी हो सकती है। तो चॉपिंग नंबर 2 का आसन ये आपको करना है। उसके बाद नीचे जो आसन दिए है, वायु निष्कासन। अब पेट में वायु होगा, वो तो वैसे ही दिन भर जाते रहता है, उससे तो अच्छा है कि वो आसन करो आप वायु निष्कासन का। इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है, मैं और क्या बता सकता हूँ। कॉन्स्टिपेशन इससे पूरा दूर हो जाता है। इसके बाद आप देखिए चार्ट नंबर 3। चार्ट नंबर 3 में भुजंग आसन दिया हुआ है, ऊपर का कोबरा पोज। भुजंग आसन भी पेट के विकार ठीक करता है, इसलिए यह आसन भी हमें करना चाहिए। पेट का हिस्सा हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो, आपकी चेस्ट हो, ये सबको आराम मिलता है, आपका नेक हो, लेकिन हमारा फोकस है हमारे पेट के ऊपर। उसके बाद सबसे सुंदर आसन नीचे दिया हुआ है चार्ट नंबर 3 में, सुप्त पवन मुक्तासन। ये जो आसन है, लेग लॉक पोज इसको कहते हैं अंग्रेजी में। यह आसन बहुत सुंदर है, इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 है। यह आसन बहुत कॉमन है और यह आसन अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये एब्डोमेन की मसाज करता है। डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है, जो डाइजेशन में काम आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उसको मसाज करते हैं। पेल्विक एरिया जो होता है आपका, उसमें जो मसल्स होते हैं, उस मसल को भी वो तनाव रहित बना देता है।
तो सुप्त पवन मुक्तासन, ये मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर आसन है, उसका आप रोज उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए चार्ट नंबर 4, आसन क्या करना है। प्रथम आसन है शशांक आसन, उसे अंग्रेजी में मून पोज कहते हैं। इट टोन्स द पेल्विक मसल एंड साइटिक नर्व। जो साइटिक का बीमारी होती है ना हमको, उसका भी इलाज ये आसन में होता है। और शांतक आसन है, इसीलिए तो उसको मूल आसन बोलते हैं। शांतक आसन, आपको अगर कोई गुस्सा आता हो, बार बार एंग्री मैन हो आप, तो आपको ये आसन रोज करना चाहिए ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और पेट को तो आराम मिलता ही है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। उसके बाद दूसरा आसन है चार्ट नंबर 4 का, उदराकर्षण आसन, एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज। इसमें ये पॉइंट कैसे करने के आपको वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो फिगर देख लीजिए आप किस प्रकार से वो आपके एब्डोमिन को आप ट्विस्ट देते हो। इसमें भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। पेट की जो भी बीमारियां हैं इस आसन से ठीक हो जाती है। और ये आसन इतना महत्वपूर्ण है, ये नंबर 2 का आसन, कि शंख प्रक्षालन जब हम करते हैं ना, इसमें भी इस आसन का उपयोग करते हैं, जो शंकर में। उसके बाद सबसे नीचे दिया है तीसरा आसन, सुप्त उदराकर्षण आसन, स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज। तो ये भी आपको करना है। ये आसन लेटे हुए करना है। पहला आसन इसके ऊपर का उदराकर्षण आसन, ये बैठे करना है, और इसको लेट के इस आसन को करना है। इससे भी कॉन्स्टिपेशन तुम्हारा ठीक हो जाता है। इसका और एक फायदा है सुप्त उदराकर्षण आसन का। अगर आप ज़्यादा देर तक कुर्सी पर बैठते हो काम के लिए, तो आपकी कमर दिखने लगती है, आपको एब्डोमिन में तकलीफ होती है, पीठ दिखने लगती है। तो ऐसे समय आप ये आसन कर लेना चाहिए, तो 7-8 बार नीचे बैठ के, तो आप एक रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद आते हैं चार्ट नंबर 5 पर, जो आसनों का किंग आसन, ऊपर ही लिखा है वज्रासन। इसके फायदे मैंने आपको पहले बता दिए, तो वज्रासन का अभ्यास आपको करना ही है। इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करना है। 2 प्राणायाम दिए हैं उसमें, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। ये प्राणायाम अगर आप करो, उसके नीचे भ्रामरी प्राणायाम है, हमिंग साउंड निकालना है, हनी भी जैसा। तो ये अगर आप 2 प्राणायाम अगर करो, तो उसका भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक अनुकूल अच्छा असर होता है। पहले जो आसन मैंने आपको बताए हैं, वो सब आसन राजयोग के आसन है। ये जो 2 क्रिया है, इसको हठयोग कहते हैं। तो इसमें पहला जलनीति है। जलनीति मतलब क्या है? सुबह उठ के करना है आपको। एक थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, और फिर नाक द्वारा इस क्रिया को आप कर सकते हैं, जिसे कहते हैं जलनीति। इसमें मैं आपको और एक सुंदर फोटो दिखाऊं। नीचे जो क्रिया बताई है, जिसे कहते हैं कुंजन क्रिया, वमन क्रिया भी उसको कहते हैं। ये महीने में 1 बार करना चाहिए। इसकी क्या प्रोसीजर है? पानी, गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, और उसको ग्लास के द्वारा पीना है। इतना पीना है 5, 6, 7 ग्लास, ताकि आपका पेट पूरा भर जाए। और फिर वो पानी पूरा वोमिट करना है, बाहर निकालना है। तो आपके स्टमक में जो भी कुछ दूषित पदार्थ है, वो सब बाहर आ जाएंगे, आप एकदम प्रसन्न महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से 6 चार्ट मैंने आपको बताए हैं। इसमें आसन है, प्राणायाम है, उसके बाद कुछ हथेली भी है। ये अगर आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो
डाइजेस्टिव सिस्टम के जो विकार है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप आपके शरीर के साथ बिल्कुल इंसाफ करोगे। अब मुझे एक बात यहाँ आपको बताना अनिवार्य है। यह आसन और ये क्रिया जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ऐसे लोगों को यह आसन करना मना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बिहार योग हमें यह सिखाता है कि कभी भी ऐसे चार्ट देख के या किताब पढ़ के या टीवी पर देख के हमको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत खतरनाक बात है, ये हानि होगी आपके शरीर की। जब तक कोई योग गुरु या योग शिक्षक आपके पास नहीं हो तब तक आपको योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी लोग करते होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे बिहार योग में इसकी कतई परमिशन नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं हम क्या गलती करते हैं और वो हमारे शरीर को तकलीफ दे सकते हैं आगे चलकर। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी तक के जो मेरे वीडियो हुए हैं, मुझे 12, 13, 14 वीडियो मैंने यूट्यूब पर दिया है, उसमें से 80% जो जानकारी है वो बिहार योग की है, जो मेरे गुरु से मैंने सीखा है या किताबों में पढ़ा है या खुद अनुभव उसका किया है, वही बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये बिहार योग की देन है। उसके बाद जो चार्ट दिखा रहे हो, जो जिसमें योगासन वगैरह के पिक्चर्स है, ये चित्र, वो भी बिहार योग के किताबों में से लिए हुए हैं। तो मैं बिहार योग को और मेरे गुरुजी को धन्यवाद देता हूँ कि ये सब करने के लिए उन्होंने मुझे आदेश भी दिया है और परमिशन भी दी है। तो ये आज हमारा पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम का रख रखाव और योगासन यहाँ समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते में हम पार्ट 3 देखेंगे रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें जैसा मैंने पहले बताया, उसमें खाना पीना आहार कैसा होना चाहिए, उसके टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आपकी दैनंदिनी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इंतजार करिए पार्ट 3 का। तब तक आप आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। नमो नारायण। भला हो आप।